जय हिंद साथियों, 70वीं बीपीएससी को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। सबसे पहले तो आप अपडेट का सार समझ लें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को विस्तारित किया गया है, यानी आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो उसमें विकल्प दिए गए थे एडिट करने के समय में, जिसको जिसको अभी एडिट कर पाना संभव नहीं था, उसको भी एडिट करने का आपके पास अब ऑप्शन दिया गया है। तो इस वीडियो में आप इस नोटिस को अच्छी तरह से समझें और नोटिस के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को अब आराम से और अच्छे से भरिएगा। सबसे पहले तो ये नोटिस जो जारी किया गया है, देख सकते हैं कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के यह नोटिस है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं। यानी जो सुधार आयोग के द्वारा बताया गया है उसी सुधार के बारे में यहां पर है। पहला सुधार क्या है कि अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते थे उसकी बात में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन के अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। अभी पहले आप समझिएगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अपडेशन करने को लेकर के, लेकिन उसमें कुछ और बातें बताई गई थी, लेकिन यहां पर आयोग के द्वारा संशोधित किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ आ रही थी फॉर्म भरने में। तो अब इस नोटिस में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आप केवल क्या नहीं बदल सकते हैं, आपका नाम नहीं बदला जा सकता है, पिता का नाम नहीं बदला जा सकता है, माता का नाम नहीं बदला जा सकता है, जन्म तिथि नहीं बदला जा सकता है। मतलब ये जो 4 कॉलम है, इस 4 कॉलम को छोड़कर अन्य जो भी कॉलम है उसको अपडेट करने के लिए आपके पास अब मौका दिया गया है। इसके लिए करना क्या है, कैसे अपडेट होगा? तो आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 19 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपडेट डिटेल्स लिंक उपलब्ध रहेगा। यानी 19 अक्टूबर 2024 से आपको अपडेट करने का मौका मिलेगा। कब तक मौका रहेगा? जब तक कि डेट लास्ट जो बढ़ाया गया है फॉर्म भरने का, उस समय तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अपडेट एक ही बार मौका मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना है। आगे मैं बताता हूं। तो पहला क्लाउज तो ये है। दूसरा क्लाउज कहा गया है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डेटा यथा फोटो इत्यादि में त्रुटि है, तो वैसे अभ्यर्थी भी 4 कॉलमों को छोड़कर शेष कॉलम में दिनांक 19 अक्टूबर 2024 से अपडेट कर सकते हैं। यानी उन बच्चों के लिए दूसरा कॉलम है जिन्होंने अब फॉर्म भर लिया है, 70वीं का फॉर्म भर लिया है, उनके पास भी 19 अक्टूबर 2024 से अपडेट करने का लिंक मौजूद रहेगा। वो 4 जो कॉलम दिए गए हैं, यानी आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि को छोड़कर बाकी अगर कोई विकल्प है, भले ही आपने इस बार पेमेंट कर दिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसके बावजूद अगर लगता है आपको कि कहीं मैं अपडेट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरे में यह बताया गया है। तीसरा क्या है? वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, परंतु आरक्षण कोटि, अब यह समझना है, आरक्षण कोटि या जेंडर में अपडेट सुधार करना चाहते हैं, तो तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेएबल एट पटना के माध्यम से करना होगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा कॉलम क्या कहा गया है? कहा गया है तीसरा कॉलम में कि कोई भी अभ्यर्थी जो अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर चुका है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है उसने, अगर उसको लगता है कि उसका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको उसमें बदलाव लाना है, उसमें त्रुटि है, क्योंकि पहले तो ये मौका नहीं था, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब दिया गया है। तो अगर आपको फिर भी आरक्षण कोटि या जेंडर में अपडेट या सुधार करना चाहते हैं, तो जो अतिरिक्त परीक्षा शुल्क यहां पर देना होगा, ध्यान रखिएगा इसी पॉइंट को। अगर आपको अपने आरक्षण कोटि और जेंडर में अपडेट करना है तो औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा एक डिमांड ड्राफ्ट बना करके। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा? तो इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेएबल एट पटना। जो डिमांड ड्राफ्ट का कॉलम देखिएगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पेएबल एट कहां रहेगा? पटना। किसके नाम से बनेगा? तो सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे पर जो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा, तो डिमांड ड्राफ्ट को आप रखिएगा। लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर
एवं एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित करते हुए एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पटना के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये भेजना है। जैसे मान लिया जाए आपको अगर अपने आरक्षण कोटि और जेंडर में अपडेट करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, आपको अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और इसके लिए आपको क्या करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से पटना, पेएबल एट पटना, और उस जो आपको दिया जाएगा डिमांड ड्राफ्ट उसको एक लिफाफे में भरिए। लिफाफे पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन सा फॉर्म आप भरे हैं 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पता भर दीजिए और भेजना किसके नाम से है, ये सेक्रेटरी के नाम से नहीं भेजना है। ये जो आपको लिफाफा भेजना है यह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग जो एड्रेस दे दिया गया है 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8,01,000 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। अब चौथा जो हमारा कॉलम है वो समझिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्धारित तिथि को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है। अब डेट को लेकर के है, क्या तिथि को संशोधित किया गया इसको देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि जो निश्चित की गई है वह 4 नवंबर 2024 है। पहले समझ लीजिएगा, अभी तक जो आपने प्रोसेस समझा वो तो ठीक है, लेकिन अब लास्ट डेट कब है एग्जाम भरने का, तो लास्ट डेट है 4 नवंबर 2024। अपडेट या सुधार करने की तिथि क्या है, तो 19 अक्टूबर से 2024 से लेकर के 4 नवंबर 2024 तक आप अपडेट कर सकते हो। ये पॉइंट तो समझ लीजिए, यानी साफ तौर पर है, अगर आयोग आपको इतना पॉइंट दे दिया है, क्लियर कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्क्रूटनी करते करते आयोग अब 17 नवंबर को परीक्षा लेगा। तो 17 नवंबर को अपरिहार्य कारणों का नोटिस शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा और नवंबर के माह में अब परीक्षा, उम्मीद क्या, अब मान करके चलिए 110% कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। तो आप लेकिन पहले फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। अब देखिए, उक्त संशोधित तिथि के उपरांत पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी, लेकिन आयोग ने बोल्ड अक्षरों में साफ तौर पर क्या लिख दिया कि 4 नवंबर 2024 के बाद अब फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। पांचवा क्या है, पूर्व में दिनांक 23 सितंबर 2024 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को ओटीआर में अपडेट करने के लिए जो प्रकाशित विज्ञापन किया गया था, उस विज्ञापन को आप इतने समय मतलब इस हद तक संशोधित समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्टि की गई सूचनाएं सही हैं। आप फॉर्म भरने से पहले, फाइनल अप्रूवल से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जो भरा है वह सही है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है उपर्युक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत यदि त्रुटि हुई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी एवं भविष्य में पुनः सुधार करने हेतु आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आयोग कह रही है कि हम बार बार आपको मौका दे दिए हैं, तो इसके बाद हम फिर मौका आपको नहीं देंगे, ये लास्ट समझिए। और इसमें जो आपको स्थिरता पूर्वक आप भर सकते हैं, पेशेंटली होकर के जितना आप धैर्य पूर्वक अपने फॉर्म को भरना है, सोच समझ के भरना है, भरिए, ठीक है। और देख सकते हैं नोटिस आज है 15 अक्टूबर 2024, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के हिसाब से नोटिस आ गया है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, अच्छे से फॉर्म भरिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को 70वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच।